समझना है, किसी को कोई प्रॉब्लम रहेगी तो वो साथ साथ पूछ सकता है, नो नीड टू बी वरीड। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो बेटा लास्ट टाइम हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था। अब हम इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल और पढ़ते हैं कि सिग्मा और पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग कैसे होती है। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे कि ये कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप है, आर टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड दैट डिफर इन द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये कैसे डिफर करते हैं एक दूसरे से, ओवरलैपिंग में ये डिफरेंट होते हैं। सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, ओवरलैपिंग में। कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं बेटा बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ओवरलैपिंग से, मतलब शेयरिंग से। ठीक है ना, शेयर करेंगे तो वो ओवरलैप भी करेंगे। सिग्मा बॉन्ड में क्या रिजल्ट होता है, सिग्मा बॉन्ड रिजल्ट होता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग का। जबकि पाई बॉन्ड हमारा बनता है बेटा, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, लेटरल ओवरलैप, लेटरल या फिर साइडवेज ओवरलैप। तो एक चीज हमने ध्यान में रखनी है कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो हमारा कैसे बनेगा, हेड टू हेड ओवरलैप। मैं बताती हूँ ये क्या होता है। और जो हमारा पाई बॉन्ड होता है दैट इज मेड अप एज साइडवेज ओवरलैप। ठीक है, चाहे लेटरल बोलो चाहे साइडवेज बोलो, बात सेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है। अब देखो कैसे, यही चीज बोली उन्होंने, सिग्मा में ओवरलैपिंग कैसी होगी, हेड ऑन या फिर एक्सियल। इसमें पैरेलल, लेटरल या जिसको हम साइडवेज बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ बनते हैं बेटा, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है एक्सिस के अलोंग ही बनता है, और पाई बॉन्ड का क्लाउड जो है वो परपेंडिकुलर होता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के, वो उसके परपेंडिकुलर बनता है। बॉन्ड जो है सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। ठीक है, वैसे तो पाई बॉन्ड भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है, बट सिग्मा बॉन्ड के कंपैरेटिवली वो वीक हो जाता है। ठीक है, तो हमारा सिग्मा और पाई में से कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, पाई बॉन्ड। तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है नीट और जेई में। ये एमसीक्यू में जनरली क्वेश्चन पूछते हैं कि विच बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड, और एक आधा और दे देते हैं। तो हमारा जो सिग्मा बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, अब देखो क्या था हेड ऑन ओवरलैपिंग, मतलब कि अगर दो ऑर्बिटल हैं तो वो इधर से ऐसे यहां से ओवरलैपिंग शो करेंगे। ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड हमारे पास यहां से ओवरलैपिंग शो करेंगे, दिस वन। ठीक है, और पाई बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड में साइडवेज मैंने बताया ना, साइड से ओवरलैपिंग होगी ये चीज, साइड टू साइड ओवरलैपिंग। दिस इज कंसीडर्ड एज सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में आप ऐसे बोलो टक्कर मारनी है, मत्थे से मत्था टकराना है, हमने ऐसे टक्कर मारी सामने से। ठीक है, वो हो गया सिग्मा बॉन्ड, सीधा सिर में सिर मारो, जैसे वो गायें लड़ती है ना सींग फंसा के, ये वो वाला हो गया। और पाई बॉन्ड में क्या है कि हम आपस में कई बारी लड़ाई हो जाए दोस्तों की, तो वो एक दूसरे को ऐसे 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 लड़ाई करते हैं ना, पाई बॉन्ड वो वाली लड़ाई है। ठीक है, तो ये बात सबने याद रखनी है कि सिग्मा बॉन्ड क्या हो गया, जैसे बैल लड़ते हैं मत्थे से, माथे से माथा टकरा के, तो वो हो गया हमारा सिग्मा बॉन्ड सामने से। ठीक है, हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड कर दिया ना हमने। और पाई बॉन्ड क्या है कि कंधे से कंधे टकरा लो, यानी कि साइड से लड़ाई कर लो, साइडवेज ओवरलैपिंग। ठीक है, अब याद रहेगा ना कहाँ कहाँ टक्कर मारनी है, ये बात अब सबको याद रहेगी। तो इसको इस तरह से हम याद रखेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा बहुत सिंपल सा कि थ्री डायमेंशनल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थ्री डायमेंशनल में क्या होता है, मान लो हम क्या कहेंगे कि एक मॉलिक्यूल मैंने यही बनाया, थ्री डायमेंशनल में मैंने मॉलिक्यूल बनाया। ये जो सिंपल बॉन्ड होते हैं ना, सिंगल वाले सिंपल बॉन्ड, इस ये बॉन्ड क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द प्लेन ऑफ पेपर। ये कहाँ पे है, इन द प्लेन है। ये जो सॉलिड वेज बॉन्ड है इसको वेज बॉन्ड बोलते हैं, ये इसलिए क्योंकि ये वेजिटेरियन होता है ना, सॉलिड वेज बॉन्ड। तो ये क्या कहता है कि बॉन्ड टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, बॉन्ड किसकी तरफ है, ऑब्जर्वर की तरफ। जबकि जो डैश बॉन्ड है, दिस डैश बॉन्ड मीन्स बॉन्ड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, बॉन्ड जो है वो ऑब्जर्वर से थोड़ा अवे है। तो ये चीज हम ध्यान में रखेंगे। सिंगल ऐसे सिंपल बॉन्ड का क्या मतलब होता है, इन द प्लेन। ठीक है, मोटे वाले बॉन्ड का क्या मतलब है, ये जो मोटा बॉन्ड होता है जिसको हम वेज बॉन्ड बोलते हैं, मोटा मतलब हमारी तरफ ही आ रहा है, ये
ये मोटा बंदा हमारी तरफ आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, ये हमारी तरफ आ रहा है। और ये जो बेचारा टूटा फूटा सा है, ये तो पीछे ही जाएगा, ये नहीं आगे आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, बॉन्ड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ठीक है, सो ये होती है 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन किसी भी मॉलिक्यूल की या एटम की, हम कह सकते हैं। क्लियर हुई? असद अटेंडेंस कर लेना बच्चे एक बारी सबकी। ठीक है, तो देखो इसमें इन्होंने यही चीज लिखी है कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, उसमें हम सॉलिड डैश वेज बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो ये बॉन्ड है सिंपल वाले, वो रिप्रेजेंट करेंगे बॉन्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर, सॉलिड वाला बॉन्ड टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, और डैश वाला बॉन्ड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ठीक है, सो कुछ मॉलिक्यूल्स बेटा 3D स्ट्रक्चर दिखाते हैं, कुछ बॉल एंड स्टिक मॉडल के भी होते हैं। ठीक है ना, बॉल एंड स्टिक मॉडल से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, जहां पे बॉल्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं, एटम्स को। वो इस तरह से बना होता है बॉल, ऐसे स्टिक्स होती हैं। ठीक है ना, ये बॉल्स जो हैं वो एटम को रिप्रेजेंट करती हैं इन दिस वे। दीज बॉल्स आर रिप्रेजेंटिंग एटम्स, और ये जो स्टिक होती है ये रिप्रेजेंट करती हैं बॉन्ड है। ठीक है, दिस वन, अच्छा मैंने ऐसी मेहनत करी, बना पड़ा था, लो। ठीक है, दीज आर एटम्स, ये बॉल्स जो हैं ये हमारी एटम्स है, और ये डंडे से क्या शो कर रहे हैं, बॉन्ड है। ठीक है, क्लियर हुआ? यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, दैट्स ग्रेट, क्लियर, वेरी गुड, गुड गुड गुड। हेलो, यस, आई थिंक सो, वो मेरा कनेक्शन वो हो गया, इंटरप्ट हो गया था। लेट मी शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन, कनेक्शन इंटरप्ट हो गया था। ठीक है, सो अरे मैं कहाँ, बड़े टाइम के बाद, क्या मतलब, कहाँ चली गई थी मैं? साबुन, हाँ, पता नहीं क्या हो गया इसको, एकदम से गया। हाँ, लेफ्ट हो गई थी ना, बिल्कुल। नहीं, मेरे में ही था, मुझे भी तब पता चला जब मेरे कैमरा की लाइट ऑफ हो गई। मैंने कहा ये लाइट क्यों ऑफ हुई है, कैमरा बंद हुआ है? फिर मुझे पता चला, अरे ये तो क्लास ही बंद हुई है। चलो, ये वाली स्लाइड बच्चे हम दोबारा करते हैं एक बारी। So come to benzenoid and non-benzenoid compound.
बेंजेनॉइड कंपाउंड क्या है? जैसे बेंजेनॉइड नेम से ही क्लियर है कि जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो। क्या हो? जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो। सो बेंजेनॉइड कंपाउंड्स को हम सब डिवाइड कर सकते हैं फर्दर, मोनोसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक और ट्राईसाइक्लिक कैटेगरीज में। बाई मोनोसाइक्लिक मतलब एक ही बेंजीन रिंग हो, बाईसाइक्लिक में दो बेंजीन रिंग हो सकती हैं, ठीक है, नैप्थलीन बोलते हैं इसको। ट्राईसाइक्लिक में हमारे पास तीन बेंजीन रिंग भी हो सकती है। तो हम बेंजेनॉइड कंपाउंड्स को बेटा कैसे सब डिवाइड कर सकते हैं? मोनो, बाई, ट्राई कैटेगरीज पे कि कितने नंबर ऑफ बेंजीन रिंग इसके साथ अटैच्ड है। और नॉन बेंजेनॉइड वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होगी, ठीक है ना, दैट डू नॉट हैव बेंजीन रिंग। तो बेंजेनॉइड जिनके पास बेंजीन है, और नॉन बेंजेनॉइड जिनके पास बेंजीन नहीं है, ठीक। तो ये चीज। उसके बाद नॉन बेंजेनॉइड जिसमें बेंजीन रिंग नहीं है, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी कर सकते हैं। देखो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं? सबसे पहले तो मैं यही बताती हूँ, हेट्रोसाइक्लिक कौन से होता है बच्चे? जिसमें कोई हेट्रो एटम होता है। और हेट्रो एटम हमारे पास कौन कौन सा होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फोस्फोरस, ये चारों क्या होते हैं हमारे पास? हेट्रो एटम। तो ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? नॉन बेंजेनॉइड के अंदर, ठीक है ना। नॉन बेंजेनॉइड में बेंजीन रिंग ना होके अगर कोई हेट्रो एटम होता है, यानी कोई नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फोस्फोरस होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि दिस इज कंसीडर्ड एज नॉन बेंजेनॉइड। ओके, गॉट माय पॉइंट? ठीक है, तो की डिफरेंस मेन क्या हुआ? बेंजीन रिंग का। ये आ गए बेंजेनॉइड, बेंजीन है इसके पास भी बेंजीन है, इसके पास दो बेंजीन है, नैप्थलीन। नॉन बेंजेनॉइड देखो, ट्रोपोन, ये इसके पास बेंजीन रिंग नहीं है। 7 की चेन आई थिंक सो, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 कार्बन का वो है साइक्लिक ग्रुप, तो इसको हम बोलते हैं ट्रोपोन। बट दिस इज नॉट कंटेनिंग एनी बेंजीन रिंग। तो बेंजेनॉइड जिसके पास बेंजीन हो, और नॉन बेंजेनॉइड बेंजीन एब्सेंट। क्लियर अबाउट बेंजेनॉइड एंड नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड? वेरी गुड। ट्रोपोन इसका कॉमन नेम है बच्चे, इसका नाम ही ट्रोपोन है, ठीक है। अभी IUPAC नेम नहीं है ये इसका, इट्स नेम इज ट्रोपोन। जैसे इसका बेंजीन, एनिलीन, नैप्थलीन है ना बच्चे, इसका नाम ट्रोपोन है, ठीक। चलो, नाउ कम टू फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़ा हुआ है 10th में। कौन मुझे बताएगा कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? यस, who's gonna tell me about functional group? Okay, let me on the mics as well. आपको माइक भी ऑन करने की परमिशन, मतलब बोल सकते हो आप अगर कोई बोलना चाहता है तो। क्या होता है? मैम मैम यस, 10th में फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा था, जैसे हम्म, कीटोन, एल्डिहाइड था, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, मैम ये सब पढ़े बिल्कुल। थे। वेरी गुड पूजा, वेरी गुड। तो अगर हमें फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करना हो बच्चे, तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? ये कोई बता सकता है मुझे? मैम फंक्शनल ग्रुप वो होंगे जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को बताएंगे। बिल्कुल सही, केमिकल प्रॉपर्टीज को बताएं भी और चेंज भी कर दें। देखो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, अगर मैं बोलूं ये CH4 है, मिथेन, ये किस में है? एल्केन्स में है। अब मैंने CH4 की जगह इसको क्या कर दिया? CH3OH बना दिया, एक हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस कर दिया OH आयन से, ये हो गया मिथेनॉल, यानी क्या बन गया? एल्कोहल। तो इसकी सारी ही प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। जो केमिकल प्रॉपर्टीज एल्केन शो कर रहा था, वो ये नहीं शो करेगा, ये डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा। ये कैसी केमिकल प्रॉपर्टी देगा? उससे डिफरेंट। तो क्या कह रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं जो किसी भी एलिमेंट के साथ अटैच होके क्या करें? उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर दें। क्या? फंक्शनल ग्रुप आर ग्रुप ऑफ वन और मोर एटम्स विद डिस्टिंक्टिव केमिकल प्रॉपर्टी, जो उसकी अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी होंगी, ठीक है। सो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि किसी के साथ लग के वो अपनी अलग प्रॉपर्टी शो करने लग जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज है। अब जैसे एक कॉमन सा बच्चा है हमारा, मान लो असद है, ठीक है, अभी उसका नाम असद है कोई, ठीक है, लेकिन कल को उसकी एडमिशन हो जाती है IIT में,
तो असद विल बी नोन बाय द नेम IITian, ठीक है ना। फिर उसका सारा ही आप कहोगे कि एक बच्चे फिर उससे सारे पूछेंगे, अरे वाह तुम IITian हो, IITian हो, वही चीज। तो ऐसे ही क्या होता है कि किसी चीज के लग जाने से उसकी वैल्यू का चेंज हो जाना, है ना वैल्यू। इस वर्ड की कितनी वैल्यू है? कौन कौन हैंड रेस करके बताएगा कि किसकी वैल्यू, किस किस को इतनी वैल्यू है? देव एंड अंजलि सिर्फ यही IITian बनना चाहते हैं? रुचिका, प्रियांशु, सेजल, देखा फिर इस वर्ड का ही कितना मतलब है। वेरी गुड, ठीक है। सो दिस इज द पावर की फंक्शनल ग्रुप भी बेटा एक यही बिहेवियर शो करता है कि जैसे ही किसी कंपाउंड के साथ वो जुड़ेगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को वो क्या कर देगा, चेंज कर देगा, ठीक है। सो दैट इज फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप हमारे पास, जैसे कि पूजा ने भी डिस्क्राइब किया, काफी सारे हैं। OH ग्रुप है हमारे पास, CHO है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। सो दीज आर द कॉमन एग्जांपल्स। एल्कोहल, OH ग्रुप। एल्कीन, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। एल्काइन, एल्काइन क्या होते हैं? मैम बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। बिल्कुल सही, ट्रिपल बॉन्ड। एमीन्स होता है बच्चे NH2 ग्रुप, एमीन्स में NH2 ग्रुप आ जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COOH ग्रुप। एल्डिहाइड CHO। कीटोन होते हैं हमारे पास CO। एस्टर होते हैं हमारे पास COOR-। ईथर होते हैं ROR-। ठीक है, तो अब हम बारी बारी इन सबको करते हैं। एल्कीन्स, डबल बॉन्ड, ठीक है। इसका देखो अब हम साथ साथ एक एक एग्जांपल भी करेंगे। एल्कीन का कोई मेरे को बताओ, एल्कीन को अगर मेरे को लिखना हो, पेंट टू इन बनाते हैं इसका। पेंट टू, ये ना कलर चुभ रहा है आंखों को, एक सेकेंड, लेट मी चूज एनी डिफरेंट कलर जो इसके साथ सूट आउट करे। क्या कलर जाएगा इसके साथ? एक तो कलर कॉम्बिनेशन बनाना ही बड़ा मुश्किल हो गया। रेड कलर देखें, हाँ ये फिर भी बेटर लग रहा है। डबल बॉन्ड है तो ये क्या बनेगा, हम मुझे अगर बेटा पेंट टू इन बनाना है, पहले तो ये बताओ पेंट मतलब कितने कार्बन? मैम 5। 5। 5। 1 2 3 4 5। अब मैंने टू इन बोला है, मतलब सेकंड पोजीशन पे आप डबल बॉन्ड लगाओगे, ठीक है। दिस इज पेंट टू इन। बाकी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो ये CH3 आ जाएगा। 1 2 3 है तो इसके पास CH, ये भी CH, दिस इज CH2 एंड CH3। इस तरह से हम पेंट टू इन लिख सकते हैं। एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि अगर मेरे को पेंट टू इन लिखना था, मेरे को क्या लिखना है, पेंट टू आइन, तो ये आइन बन जाता है, यानी CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। दिस वुड बी कंसीडर्ड एज पेंट टू आइन। हेलोजन, कोई भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का लगना। एल्कोहल में OH ग्रुप का लगा होता है। एल्कोहल में क्या लगता है, OH ग्रुप। अब आगे ईथर्स। ईथर क्या होता है बेटा, डाईवेलेंट ऑक्सीजन यानी O। इसमें कैसे, हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये लगा लिया CH3OCH3, ये होता है ईथर का एग्जांपल। जरूरी नहीं है दोनों सेम हो, CH3OC2H5 भी हो सकता है, ठीक है। और थाई ईथर क्या होते हैं, डाईवेलेंट सल्फर। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन लगाया ना, दोनों तरफ सल्फर लगी होती है, इस तरफ क्या लगी होती है, सल्फर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फर ग्रुप। मैम ये टेबल याद करनी होगी। हाँ असद, मेन तो बेटा याद करोगे, मेन मैं टिक करवाऊंगी, वो तो एटलीस्ट याद करना, ठीक है। एल्डिहाइड CHO ग्रुप, एल्डिहाइड कौन सा होता है, CHO ग्रुप। कीटोन C ग्रुप, C डबल बॉन्ड O CO। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, सीधा ही लिख लो COOH ग्रुप। एसिड क्लोराइड COCl का ग्रुप लगा होगा, एसिड क्लोराइड में क्या आ जाएगा, COCl। एसिड एनहाइड्राइड में RCOO, मतलब कि इसमें COO फिर CO ग्रुप, ये थोड़ा बड़ा ग्रुप है एनहाइड्राइड, RCOO CO ग्रुप लगा होगा। एस्टर मैंने बताया था ना, RCOOR, एस्टर क्या है, RCOOR। अब मैं बताती हूँ कौन कौन से अच्छे से याद करने हैं। एल्कीन, एल्काइन, हेलोजन और एल्कोहल हमें पता ही है, इसको क्या ही याद करोगे। ईथर याद रखना है, ROR ग्रुप होता है। थायो ईथर बहुत रेयर पूछे जाते हैं। एल्डिहाइड पता होना चाहिए, CHO ग्रुप। कीटोन पता हो, RCO ग्रुप, ठीक है।
कार्बोक्सिलिक एसिड सबको पता होना चाहिए, RCOOH है, उसके बाद एस्टर RCOOR, ये बाकी के थोड़े कम पूछा जाता है। ठीक है, ये सबको क्लियर हुआ टेबल? यस, गिव मी हैंड रेस करो, गिव मी हाई फाइव जिसको क्लियर है फटाफट से। नाइस, वेरी गुड। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। अब हम बात करेंगे बेटा डिग्रीज ऑफ कार्बन की। डिग्री ऑफ कार्बन में हम क्या पढ़ेंगे? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, कि कितने नंबर ऑफ कार्बन अटैच हैं उस कार्बन के साथ जिसकी आपको स्टडी करनी है। मान लो एक ये कार्बन है, मैंने इस पे स्टार लगा दिया, इसके साथ फर्दर एक और कार्बन अटैच है, तो इसको आप क्या बोलोगे? प्राइमरी। अगर इसके साथ 2 कार्बन अटैच है तो सेकेंडरी, 3 कार्बन अटैच है तो टर्शरी, 4 कार्बन अटैच हो तो उसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी। ठीक है ना? यानी डिग्री ऑफ कार्बन को कैसे देखते हैं कि मान लो आप कोई भी कार्बन की स्टडी कर रहे हो, उस पे स्टार लगा लो कि इसके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, फिर उसके साथ देखो अदर कितने कार्बन एटम अटैच है। प्राइमरी मतलब कार्बन एटम इज अटैच वन अदर कार्बन एटम में, सिर्फ एक और कार्बन एटम है। सेकेंडरी में 2 कार्बन एटम है, टर्शरी में 3 और क्वाटरनरी में 4। और रिएक्टिविटी ऑर्डर सबने याद रखना है। दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि रिएक्टिविटी टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, क्वाटरनरी उससे भी ज्यादा होगा। ठीक है, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी तक ही लेते हैं, क्वाटरनरी बहुत रेयर केस में आता है तो उसको हम जनरली कंसीडर नहीं करते। अब जैसे इन्होंने ये लगाया ना सी स्टार है, अब ये सी स्टार के साथ देखो एक और कार्बन एटम है, एक ही है तो प्राइमरी बोल दिया, 2 है तो सेकेंडरी, 3 है तो टर्शरी, 4 थे तो क्या बोला गया? क्वाटरनरी। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। ओके, चलो नेक्स्ट आता है होमोलोगस सीरीज। ये भी हमने 10th में पढ़ी थी। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि होमोलोगस सीरीज क्या थी? मैम इसमें मतलब पढ़ा था कि ना अगर कभी हम मतलब हमें अगर हम उसके सीरीज बनाते हैं तो CH2 का डिफरेंस होता है, 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होता है। हम इतना ही पढ़ा था। यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही। होमोलोगस सीरीज में क्या होता है बच्चे? इसको हम ना 2 वर्ड से याद रखेंगे, होमो प्लस लोगस। होमो का मतलब सेम, लोगस को याद रखो लैग बिहाइंड। ठीक है ना, कि आप पीछे सेम नंबर छोड़ते जाओगे। जैसे मैं 2 का टेबल लिखूं बेटा, 2 4 6 8 10, अब आपको पता है सब में 2 2 का डिफरेंस है, यानी ये वाला नंबर 2 से पीछे रह गया, ये 2 से, ये भी 2 से। तो होमोलोगस सीरीज ने क्या बोला था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हर एक मेंबर जो है उसमें CH2 यूनिट का ही डिफरेंस होगा। उसमें क्या यूनिट का डिफरेंस होगा? CH2 का। सो दैट इज कंसीडर्ड एज होमोलोगस सीरीज। जैसे एग्जांपल लेते हैं मिथेन, 2 कार्बन को हम लिखते हैं इथेन, 3 कार्बन को हम लिखते हैं प्रोपेन, ब्यूटेन। अब CH4 और C2H6 में CH2 यूनिट का डिफरेंस है, C2H6 और C3H8 में CH2 यूनिट, हियर अगेन CH2 यूनिट। तो सारे में CH2 यूनिट का ही डिफरेंस है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। तो एक ऐसी सीरीज जिसमें एडजेसेंट मेंबर जो है वो डिफर करें CH2 यूनिट से, that would be considered as homologous series। उसको हम क्या बोलते हैं? ये homologous series है। ठीक है, कोई भी एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, कोई भी कंपाउंड हो बेटा, सब में पॉसिबल डिफरेंस CH2 यूनिट का ही होगा, तो उसको हम सारी को क्या बोलेंगे? दिस इज अ होमोलोगस सीरीज। ठीक है, जो डिफरेंस किसका? CH2 यूनिट का शो करे। ओके, अब हम बात करेंगे कि कुछ फीचर्स होमोलोगस सीरीज के। होमोलोगस सीरीज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? सबसे पहली बात बेटा, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। ठीक है ना, ये नहीं कि कोई कीटोन लेके कोई सीरीज में कीटोन आ गया, फिर उस सीरीज में अब 2 का टेबल चला रहे हो तो 2 का ही लिखोगे ना, बीच में 3 का तो नहीं घुसा देंगे कि अच्छा 2 के बाद 6, 3 में भी 6 आता है अब 9 लिख देते हैं, वो गलत हो जाएगा ना। तो ऐसे ही अगर एक होमोलोगस सीरीज ले रहे हो तो फंक्शनल ग्रुप भी होमोलोगस सीरीज का क्या रखोगे? सेम ही रखोगे। जनरल फॉर्मूला भी क्या रहेगा? सेम रहेगा।
द जनरल फॉर्मूला इज सेम फॉर ऑल मेंबर्स। जैसे एल्केन के लिए बेटा CnH2n होता है, एल्कीन के लिए CN, अगर हम CH4 H2n + 2 होता है एल्कीन के लिए, हाँ, और एल्कीन के लिए CnH2n और इसके लिए CnH2n -2, ठीक है ना। इसका क्या आ जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो C2H2, हाँ 2n-2, अगर ये 2 था 4-2। देखो मैं दोबारा लिखती हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं है, एक सेकेंड, हम इधर लिख देते हैं। देखो जनरल फॉर्मूले क्या रहेंगे, एल्केन के लिए बच्चे रहता है CnH2n+2, एल्कीन के लिए हमारे पास रहता है CnH2n, और एल्काइन के लिए केमिकल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला कह सकते हो आप, CnH2n-2 होता है, ठीक है। तो इनकी जो सीरीज रहेंगी उसमें CH2 यूनिट का ही डिफरेंस होगा, ठीक है, ये सबने याद रखना है। क्लियर, ये होमोलोगो सीरीज शो भी कर रखी है, सब में CH2 यूनिट का ही डिफरेंस है, ठीक है ना। आप देख सकते हो everywhere you will see the difference of CH2 यूनिट। यहाँ भी C2H2 है, C3H4 यानी कि एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, C4H6 में कन्वर्ट हो गया CH2। एल्कोहल्स में भी CH2 यूनिट का डिफरेंस है। सो इन दिस वे वी कैन कंसीडर कि सब में डिफरेंस जो है वो CH2 यूनिट का ही है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, किसी को कोई डाउट? Yes, anyone having any doubt up to this? चलो नोमेनक्लेचर पे चलते हैं अब हम। नाउ कम टू नोमेनक्लेचर। देखो नोमेनक्लेचर में हमारे पास बच्चे क्या आएगा, सबसे पहले नोमेनक्लेचर होता क्या है, नोमेनक्लेचर होता है नामकरण करना। जैसे हम हुए थे तो हमारे पेरेंट्स ने हमारा नाम रखा था ना, तो नोमेनक्लेचर का भी क्या मतलब है कि नामकरण करना, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बहुत सारे, अब हम क्या बात करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलियंस ऑफ कंपाउंड के साथ डील करती है, 10 लाख से भी ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। अब कोई भी इतना शार्प मेमोरी वाला नहीं होता जो 10 लाख से भी ज्यादा कंपाउंड याद रखने वाला है। तो वो बोले कि ऐसे याद तो किसी को भी नहीं रहेंगे ना नाम, तो एक IUPAC ने एक रूल दिए जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उनके नेम असाइन कर सकते हैं। तो IUPAC क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उन्होंने कुछ रूल्स बनाए कि उसके थ्रू हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली सारे कंपाउंड्स को नाम दे सकते हैं, हमें याद नहीं करना पड़ेगा, हमें सिर्फ वो 7-8 रूल याद रखने हैं, ठीक है ना। तो उससे हमें क्या हो जाएगा, नाम बनाने इजी हो जाएंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहले तो कैसे नाम दिया जाता था, उनके ओरिजिन या उनकी प्रॉपर्टीज देख के। जैसे सिट्रिक एसिड बोलते थे हम किसको, उन फ्रूट्स को जो सिट्रस फ्रूट्स में से निकलता था एसिड। अब रेड आंट से जो एसिड बनता है वो फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड क्यों बोला, क्योंकि लैटिन में, लैटिन वर्ड है आंट के लिए फॉर्मिका। अब भाई लैटिन तो उसी को आएगी जो वहां का पर्सन होगा, ठीक है, लेकिन इंडियन को तो नहीं पता भाई लैटिन में फॉर्मिका क्या है, हम तो आंट ही बोलेंगे। तो ये चीजें जो है वो सिर्फ एक तरह से कॉमन नेम और ट्रिवियल नेम थे, कई जगह पे उसको उस नाम से जाना जाता था, बट फॉर अदर कंट्रीज दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या बनाए गए, IUPAC नेम बना दिए गए। बट कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं बेटा जो आज भी अपने कॉमन नेम से ही जाने जाते हैं, जैसे कि C60 है, उसको हम सब बकमिनिस्टर फ्लोरीन ही बोलते हैं, ठीक है ना। कार्बन का जो आइसोटोप है C60 वाला, दैट इज स्टिल कंसीडर्ड एज बकमिनिस्टर फ्लोरीन, ठीक है, उसको हम बकमिनिस्टर फ्लोरीन ही बोलते हैं। तो ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है। तो डैट्स सम कंपाउंड्स को वही नाम से जाना चाहता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने मिलियंस ऑफ कंपाउंड के लिए क्या करा, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए मेथड बनाए जिसको हम क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर है क्या, IUPAC नोमेनक्लेचर एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी कर सकते हैं, उनके नाम बना सकते हैं, ठीक है ना, ये उनके नाम तक हमें लेके जाएगा। सबसे पहला रूल क्या होता है IUPAC नोमेनक्लेचर में, लॉन्गेस्ट चेन को फाइंड आउट करना।
सबसे पहला रूल क्या कहता है कि आप लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो। ये नहीं है कि अगर मैंने कोई कार्बन एटम इस तरह से बनवाया है और फिर मैंने ये चीज ऐसे लिख दी, तो जरूरी नहीं है कि आपकी लॉन्गेस्ट चेन ये स्ट्रेट वाली ही होगी। नो, लॉन्गेस्ट चेन फिर ये बनेगी क्योंकि इसमें 7 कार्बन है। ठीक है, तो पहला टास्क ही क्या होता है कि लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढो। कौन सी चेन जो है जो सबसे लंबी है, जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट चेन को ही आप लॉन्गेस्ट चेन मानोगे, इधर उधर जाती हुई जिस भी डायरेक्शन में जा रही है, दैट वुड यू बी कंसीडर्ड एज लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स का क्या मतलब है, मान लो एक कंपाउंड मैंने लिया, ये है CH2, ये चीज थी। अब नंबरिंग बेटा यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, बट करेक्ट नंबर कौन सा होगा, जो साइड ग्रुप को छोटा नंबर दे, जो साइड ग्रुप को क्या दे, स्मॉलर नंबर असाइन करे, दैट इज करेक्ट। स्मॉलर नंबर असाइन करना है, यानी कि 3 मिथाइल वाला करेक्ट होगा, 5 मिथाइल लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा, यानी ये वाली नंबरिंग हमारी रॉन्ग होगी और ऊपर वाली सही होगी। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, साइड चेन को लोएस्ट नंबर देना है। उसके बाद क्या है कि अगर मल्टीपल ग्रुप हैं बेटा, मल्टीपल ग्रुप हैं, जैसे यहाँ पे सिर्फ एक CH3 ग्रुप लिखा था, अब मान लो मेरे पास 2 CH3 ग्रुप, इस तरह का कोई कंपाउंड हो, 1 2 3, तो इसको आप क्या लिखोगे, 2 2 के साथ लगाओगे डाई मिथाइल। ठीक है ना, तो हम वर्ड यूज करेंगे डाई और ट्राई। ठीक है, उन दो एलिमेंट्स को टोटल नंबर ऑफ सेम सब्स्टिट्यूएंट के अगर हो तो उसको हम ड्राई और ट्राई के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुई ये बात सबको? यस, क्लियर हो रहे हैं रूल्स? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? यस, एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम वो पूछ सकता है बेटा। ठीक है, अब नेमिंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस में एक और चीज याद रखनी है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मान लो कि कोई ग्रुप है, यहाँ पे ये मिथाइल है, ये इथाइल है, ये चीज नंबरिंग स्टार्ट करी यहां से 1 2 3 4 5, 2 मिथाइल, 3 इथाइल, पेंटीन। दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है ये? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, यानी कि ABC में E पहले आता है मिथाइल से, चाहे इसका नंबर बड़ा हो, बट यू हैव टू राइट 3 इथाइल फर्स्ट, 3 इथाइल, 2 मिथाइल पेंटेन इसका करेक्ट नंबर होगा। यानी कि ABCD के अकॉर्डिंग चलना है। E वर्ड अगर M से पहले आता है तो बच्चे आप उसको पहले ही लिखोगे। दिस इज हाउ वी कैन नेम द डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, अच्छा, नेमिंग ऑफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट एट द सेम पोजीशन। सेम पोजीशन में क्या रहेगा, सब्स्टिट्यूएंट को हम असेंडिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि हम वही इथाइल को पहले लिखेंगे और मिथाइल को क्या लिखेंगे बाद में। मान लो अगर सेम पे भी है, इनके कहने का क्या मतलब है, जैसे ये CH3 है, इसके पास इथाइल है, CH3 मिथाइल है, फिर ये है, तो आप इसको अगर ऐसे लिख रहे हो ना 1 2 3 4, तो पहले 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन लिखोगे। ठीक है, यू हैव टू राइट इन दिस वे। क्लियर? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम कैसे नेम करते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स में आपको लॉन्ग चेन के साथ साथ ब्रांच्ड चेन को भी नेमिंग करनी है। जैसे ये कंपाउंड मैंने लिख दिया CH2, CH के साथ ये ऐसे है। अब स्ट्रेट चेन तो यही बनाई 1 2 3 4 5 6 वाली। अब इसको भी आपको इसको लिखना है आपको, तो इसकी नंबरिंग कर लो 1 2। तो पहले 3 पे क्या है 1 1 डाई मिथाइल इथेन, इसकी नंबरिंग करी पहले, इसका नेम लिखा और 3 पोजीशन पे था तो 3 लिख दिया। 1 1 डाई मिथाइल इथेन 6 वाला था तो हेक्सेन। यानी कि आपको साइड चेन को भी प्रॉपर नंबरिंग दे के उसका नेम लिखना है। इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को नेम करते हैं। ठीक है मैम, आपने इथेन क्यों लिखा? ये बेटा 2 ही कार्बन, अच्छा इथेन नहीं प्रोपेन आएगा, ठीक है 3 कार्बन है ना, मैंने गलत लिख दिया।
नहीं, सही तो लिखा मैंने, 1 2 ही है ना, 2 कार्बन है बेटा। ये देखो 1 और 2 की चेन ली मैंने। लोगे तो स्ट्रेट ही, फिर ऐसे नहीं लोगे, 1 2 3 नहीं लोगे, फिर इसके अकॉर्डिंग तो स्ट्रेट ऐसे ही लेंगे ना हम। ओके मैम। हाँ, अब देखो रूट क्या होता है। रूट का मतलब है सबसे पहले रूट जो आपके रिप्रेजेंट कर रहे हैं कितने कार्बन की चेन है। जैसे मिथ रिप्रेजेंटेड 1 कार्बन चेन, पेंट मतलब 5 कार्बन चेन, तो पहले वो लिख लो, रूट लिख लो, फिर उसको सफिक्स दो। सफिक्स किसके अकॉर्डिंग, फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग। मान लो पेंटेनोल, ऐसे लिखना है, पहले पेंट फिर उसका सफिक्स लिख दिया। प्राइमरी सफिक्स होते हैं एल्केन्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं, सेकेंडरी सफिक्स होते हैं फॉर एग्जांपल कोई कंपाउंड है, एल्केन है, एल्कोहल ग्रुप है, फिर लास्ट में उसके ओल लगा देना। पहले तो एल्केन ही रहेगा मिथेन, और लास्ट में क्या आ जाएगा, ओल, मिथेनोल। इस तरह के कंपाउंड। प्रीफिक्स कब होते हैं बेटा, प्रीफिक्स होते हैं जो पहले लगे। जैसे कि इसको आप लिखते हो, आप साइक्लो पहले लगाते हो तो क्या लगाते हैं, साइक्लो ब्यूटेन, दिस इज कंसीडर्ड एज साइक्लोब्यूटेन। ठीक है ना, साइक्लो पहले लग गया। जैसे हेलोजन्स भी पहले लगते हैं, ये क्लोरीन है, हम इसको क्या लिखते हैं, क्लोरोबेंजीन, है ना, वी राइट इट एज क्लोरोबेंजीन। गेटिंग माय पॉइंट। प्री क्या होता है, प्रीपेड करा लो, मतलब पहले रिचार्ज कराओ फिर तुम्हें कुछ डाटा मिलेगा, वो चीज होती है प्रीफिक्स। क्लियर हो रही है बात, किस किस को क्लियर हो रही है, जस्ट गिव मी हाई फाइव फटाफट। यस, फटाफट करो हाई फाइव, सो जाते हैं ये क्लास में। चलो ठीक है, डन है, ओके गुड। ये हो गया हमारा प्रीफिक्स। हैं साइक्लो, सेकेंडरी प्रीफिक्स हो सकता है कोई मिथाइल ग्रुप लिख दिया हमने, उसके बाद जो लिख रहे हो। ठीक है, एल्केन्स, ये अच्छा मैंने ऐसे इतनी मेहनत करी है, फॉर्मूला लिखे भी मैं। एल्केन का फॉर्मूला ये, सफिक्स क्या लगता है, एन। एल्केन में क्या लगता है, एन, यानी कि मिथेन, ब्यूटेन, पेंटेन। एल्कीन में क्या लगता है, ईन। एल्कीन में क्या लग जाता है, ईन, जैसे कि इथेन, प्रोपीन, दिस थिंग। उसके बाद क्या आता है हमारा, एल्काइन, आइन लगता है ग्रुप। आइन में क्या लगेगा, इथाइन, ब्यूटाइन, ये चीजें। और क्या है, ये वाला कंपाउंड। चलो अब इसकी नेमिंग करना बताती हूँ मैं। पहले स्ट्रेट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन, 6 7 8 9, तो यही लॉन्गेस्ट चेन है, इधर 9 बनते हैं। अब इसको भी हमें नंबरिंग करनी है, ठीक है ना, हमें 5 वाली को भी तो नंबर करना है। तो अब मेन टारगेट क्या आता है ऐसे कंपाउंड में, कि आप 5 वाली को कैसे नंबर करते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, इसको भी नंबरिंग कर दो, इसको ना ब्रैकेट में लिख लो, ये अलग है इनसे। 1 2 3, 1 2 3 स्ट्रेट ही नंबरिंग करनी है, इसको नहीं इधर से लॉन्ग चेन बनाने लग जाना, 1 2 3 4 की बन गई, ये शुरू में ही होगी 1 2 3। अब 1 और 2 पे क्या है, डाई मिथाइल, 1 2 डाई मिथाइल, 1,2 डाई मिथाइल, और 3 है तो प्रोपेन। पहले इसका नाम लिख दिया, कितने नंबर पे था ये 5वें पे था। 9 कार्बन की चेन है, 9 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, नोनेन। तो लास्ट में इसके क्या लिख दो, नोनेन। तो इस तरह से ये कंपाउंड किए जाते हैं। इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स। तो 5 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, प्रोपाइल बिल्कुल सही। 5 प्रोपाइल नहीं बेटा, पहले 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, उसके बाद नोनेन। ठीक है, यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखेंगे हम कि हम प्रोपेन नहीं लिखते, फिर जब ये एज अ साइड चेन आ जाते हैं ना, तो ये एल्केन ग्रुप विल बी चेंजेस इनटू एल्काइल। इसका नाम क्या हो जाता है, इथाइल हो जाएगा। 3 कार्बन थे तो हमने क्या लिख देना है, प्रोपाइल। ठीक है, 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल नोनेन, 9 कार्बन की चेन है। ठीक है, तो सबसे पहले वही स्ट्रेट चेन और फिर साइड चेन। ठीक, साइक्लिक तो हमें पता ही है, जिसमें साइक्लिक कंपाउंड हो उसको हम सीधा सीधा लिखते हैं साइक्लोपेंटेन। अगर कोई नंबर ऑफ कार्बन है 1 2 3, तो मैंने बोला था ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नंबरिंग, तो 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, 3 है कार्बन ये, तो दिस वुड बी रिप्रेजेंटेड एज 3 प्रोपाइल। क्लियर।
ये बात क्लियर हुई? यस? किसी को कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी? जैसे ये है 1 डाई मिथाइल, ठीक है, और 3 इथाइल। मैंने बोला था ना ई पहले आता है तो 3 इथाइल पहले लिखोगे, 3 इथाइल 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। जो मोर ब्रांच्ड कार्बन होता है ना, उसको लोअर नंबर मिलना चाहिए, मींस उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है आपको। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है हमें? जो कि मोर ब्रांच चेन है जिसके पास, सो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज फर्स्ट प्रायोरिटी। तो ये क्या हो गया, 1 3 पे इथाइल पहले लिखो, ई पहले आता है, 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। डन? क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, कुछ भी? सो IUPAC बिना फंक्शनल ग्रुप के यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शनल ग्रुप की IUPAC आइसोमेरिज्म कवर करेंगे, ठीक है? तो इस क्लास में किसी को भी कोई डाउट हुआ हो तो प्लीज आस्क। अच्छा, संडे को हमारा टेस्ट है रिडॉक्स का, उसके लिए सैटरडे को हमारी एक्स्ट्रा क्लास है। कोई और क्लास नहीं होगी, सिर्फ एक्स्ट्रा क्लास होगी 9 to 10:30 PM केमिस्ट्री की। उसके अलावा कोई और क्लास का मतलब ये नहीं है कि मतलब रेगुलर वाली नहीं होगी, एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी। एंड 7 to 8:30 फिजिक्स की। बायो का टाइम टेबल में थोड़ी शिफ्टिंग चल रही है, ऑल्दो जो मेरे पास टाइम टेबल आया है उसके अकॉर्डिंग बायो की 9 to 10 AM संडे की क्लास है। बट अभी ये थोड़ा सोच रहे हैं कब देनी है कब नहीं, तो इसके बारे में कंफर्म नहीं है मुझे, आपको ग्रुप पे अपडेट कर देंगे। बट मेरे वाली कंफर्म है, सैटरडे को 9 से 10:30 बजे तक हम रिडॉक्स की वो करेंगे रिवीजन, तो सबने वो क्लास ज्वाइन करनी है। मैं एक बारी आपको वो करवाना चाहती हूँ, बैलेंसिंग दोबारा। मैम एक बार लॉन्गेस्ट चेन वाला एग्जांपल बता दो फिर से। देखो बेटा, लॉन्गेस्ट चेन में क्या होगा कि आपको कोई लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है। जैसे मान लो एक ये है मेरे पास, यहाँ पे 5 कार्बन बन रहे हैं और साइड ग्रुप के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने बोल दिया ये चीज बनी। तो आप बच्चे इसके 5 कार्बन नहीं चूज करोगे कि लॉन्ग में 5 कार्बन है, आप यहाँ ले आओगे फिर अपनी चेन 5 6 7 कि 7 की हमें लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है। आपको वही चेन लॉन्गेस्ट चेन में चूज करनी है जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड ज्यादा से ज्यादा हो। और साइड चेन वाले में क्या था, ये जो एग्जांपल हमने पढ़ा, इसमें देखो क्या है कि आपको बेटा लॉन्गेस्ट चेन बनाने के बाद साइड चेन को भी नंबरिंग देनी है। साइड चेन मान लो या अलग ही कंपाउंड मान के करा करो, तो साइड चेन को हमने स्ट्रेट में नंबरिंग दी 1 2 3, तो 1 पे क्या है मिथाइल, 2 पे भी क्या है मिथाइल, तो इसको क्या लिखोगे आप 1 2 डाई मिथाइल। 3 कार्बन की चेन थी प्रोपाइल, कौन से नंबर पे है ये साइड चेन, 5th पे, तो 5 पोजीशन पे 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल प्रेजेंट है और टोटल 9 कार्बन थे तो लिख दिया हमने नोनेन। क्लियर? यस, डन है फ्रेंड्स? ओके ग्रेट, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, सैटरडे वाली में, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।